बोलो, व्हाट यू थिंक, इज दिस अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म? बताइए, नहीं है ना ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अच्छा बताओ, क्या अब इसमें क्या है कि लीनियर भी नहीं है, क्योंकि एंगल कभी मैटर ही नहीं करता। यस और नो? तो जब भी आपको पता है कि आप एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, लीनियर डिफरेंशियल होने के लिए एक्स बाहर या वाई बाहर होना चाहिए अकेला, वो भी नहीं है ना? होमोजीनियस का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो वन है। तो अगर आप बोलो कि मैम ऊपर एक्स की पावर वन है, वाई की वन है, तो नीचे एक्स की पावर जीरो है ना, कुछ है ही नहीं तो वन है ना, तो होमोजीनियस भी नहीं है। तो ये बनी हमारी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखो आप ऐसे सोचो, एक होता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक होता है डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एक होता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एक होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होता है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको दिमाग कैसे लगाना है, क्योंकि हर एक का तरीका अलग है देखेगा। लेकिन मैं आपको बताती हूं, हर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनली वेरिएबल सेपरेबल ही बनती है। आपने देखा होगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल को भी आप दो वेरिएबल्स में लाते हो, जिसमें आप dt को एक तरफ और dy को एक तरफ कर सकते हो। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आप dx को एक तरफ और dy को एक तरफ कर सकते हो। यस और नो? तो माय पॉइंट हियर इज कि जब हम बात करते हैं x प्लस वाई, तो हम गाने से लेट x प्लस वाई बी टी। क्यों? क्योंकि हम उसको सेपरेट तो कर नहीं सकते, तो जिसको सेपरेट नहीं कर सकते उसको आप t मान लो, आप डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, differentiating both sides with respect to what? x. तो d by dx of x plus d by dx of y equals to d by dx of t. तो d by dx of कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा dy by dx, और ये हो जाएगा dt by dx। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो dy by dx की वैल्यू आ गई dt by dx -1। तो मेरे को इस dy by dx को मैं लिख लेती हूँ dt by dx -1, और इसको लिख लेती हूँ cos b। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? cos t। तो ये -1 इधर उठ के आएगा, तो ये बनेगा dt by dx इक्वल्स टू cos t प्लस 1। तो dt क्या बन जाएगा? dt शैल बी cos t प्लस 1 इंटू dx। तो dx क्या बन जाएगा? 1 बाय cos t प्लस 1, या 1 प्लस cos t। यस और नो? इंटू dt। इतनी बात सबको समझ में आ रही है तो बोलेगा एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सही बात है। तो अगर मेरे पास ये आ गया 1/1 प्लस cos t dt, और इधर आ गया मेरे पास 1 dx, डू यू अंडरस्टैंड? तो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो आपको इंटीग्रेशन का एक रूल अगर याद ना हो तो देख लो, 1 प्लस cos t अगर डिनोमिनेटर में दिख गया तो आप इसे क्या करेंगे? ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे। तो 1 प्लस cos t है, यू विल मल्टीप्लाई इट विद व्हाट? 1 माइनस cos t एंड 1 माइनस cos t। ये रैशनलाइज करने का तरीका बताया था कि नहीं बताया था? इंटीग्रेशन dt, इधर 1 को लिख लो x की पावर 0 dx, तो यह आ जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। यू गेट माई पॉइंट? और इधर कितना आ गया? 1 माइनस cos t, और इधर आ गया मेरे पास 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर t। तो ये बन गया 1 माइनस cos t, इसके नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर t क्या बन जाता है? sin स्क्वायर t, क्योंकि आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से इसके नीचे भी sin स्क्वायर t आ जाएगा, और अभी इंटीग्रेशन तो हुआ ही नहीं है। इधर हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 विच इज नथिंग बट x प्लस c। तो मेरे लिए ये पूरा क्या बन गया? मेरे पास ही बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी बिकम्स कोसेक स्क्वायर टी, कॉस टी अपॉन साइन टी इंटू साइन टी, और इधर हो जाएगा x प्लस सी। तो कॉस अपॉन साइन क्या है? कॉट। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टी, और इंटू 1 है तो 1 अपॉन साइन टी इज कोसेक टी, तो कोसेक टी कॉट टी।
इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, यस और नो? तो cos x स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट टी, और माइनस cosec टी का हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस cosec टी। अगर ये बात समझ में नहीं आती तो आप ये समझिएगा ये क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ cosec x इज व्हाट? cosec x cot x। इंटीग्रेशन करेंगे माइनस cosec x cot x, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cosec x। डू यू गेट माई पॉइंट? तो यहां पे आ जाएगा, तो ये आप बताइए कितना बन गया? माइनस कॉट टी प्लस cosec t इक्वल टू एक्स प्लस। इक्वेशन आ गई। टी आपने क्या माना था? एक्स प्लस वाई, तो आपका आंसर आ गया माइनस कॉट एक्स प्लस वाई प्लस कोसेक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस। डू यू अंडरस्टैंड? कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? दैट्स योर आंसर। ऑनलाइन किड्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। यस मैम। एवरीवन राइट? एक क्वेश्चन और करो। अब देखो, मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को करा रही थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप यू रिमेंबर दैट लीनियर। मुकुल, कैन यू प्लीज कॉल अनुग्रह टू कनेक्ट? ओके मैम। लीनियर, उसकी मम्मी को कॉल करना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने आपको बताया था इसका क्या फॉर्म था। या तो ये फॉर्म बनेगी या ये फॉर्म बनेगी। बोलो। तो अगर dy ऊपर है तो y अकेला होगा, अगर dx ऊपर है तो x अकेला होगा। ये फॉर्म थी। और हर एक फॉर्म के लिए हम क्या निकालते थे बेटा? हर एक फॉर्म के लिए हम क्या निकालते थे बताइएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था? e की पावर p। तो p क्या होगा मुझे बताओ? अगर y के पड़ोस में मैंने पढ़ा था इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ y होगा और p और q विल बी द फंक्शंस ऑफ x। डू यू रिमेंबर दैट? इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ x होगा एंड p एंड q शैल बी द फंक्शंस ऑफ y। याद है? याद है? आशी को याद है? मेहर? मैम वो प्रांश? दूसरी वैक्सीन लगवाने जा रहा है। हाँ जी? वो दूसरी वैक्सीन लगवाने जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात। करेक्ट है, बताओ। तो ये प्लस है अपने पास, और ये p अगर y के पड़ोस में है तो पूरा एक्सप्रेशन x का होगा। उल्टा होता है, अगर ये x है तो ये पूरा एक्सप्रेशन y का होगा। और अगर ये x अकेला है तो ये p और q दोनों ही y के फंक्शंस होंगे। अगर ये y अकेला है तो p और q दोनों ही x के फंक्शन होंगे। सही बात है? ठीक है जी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या करते हैं? e की पावर में इंटीग्रेशन करना है। तो अब बताओ, इसके लिए करेंगे तो p इज अ फंक्शन ऑफ, बोलो, x। तो p का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में होगा, और दूसरे वाले की इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e तो वही है, e की पावर में इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे p का इंटीग्रेशन होगा dx। यस और नो? ये तो y का फंक्शन था ना नीचे वाला, तो हाँ, तो dy। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अब इतना निकालने के बाद हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता था, इफ यू रिमेंबर दैट। क्या होता था वो सोल्यूशन? बताओ जरा, बताओ। सोल्यूशन में डालना था, होता था क्या? अकेला वेरिएबल, इस केस में अकेला वेरिएबल है y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले इक्वेशन निकालो, p और q निकालो, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर उसको सोल्यूशन में डाल दो। तो y मतलब अकेला वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, बोलो, q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी x की टर्म्स में है, q भी x की टर्म्स में, तो इनका प्रोडक्ट का भी इंटीग्रेशन। इसी तरह से इसका सोल्यूशन क्या होगा? अकेला वेरिएबल x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो q राइट साइड में है तो q राइट साइड में रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करना है q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी इंटीग्रेशन। डू यू गेट माय पॉइंट? कहीं पे भी कोई दिक्कत है बता? समझ पा रहे हो? राइट, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप देखो, अगर मैंने कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दे दी,
मान लो मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, कौन सी वाली, dy बाय dx प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1y प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन आप देख लो, हर जगह x है, सिर्फ एक जगह y। डू यू अंडरस्टैंड? बोलो। तो dy बाय dx प्लस 4xy अपॉन, तो 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर मैं देख रही हूं तो ये मुझे ऐसा फॉर्म लग रहा है, dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। सही बात है? यस और नो? तो p कंपेयर करने पे आ गया 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और q कंपेयर करने पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैन यू सी दिस एवरीबॉडी? बताएं। डू यू अंडरस्टैंड? पक्का? तो अगर p मिल गया और अगर q मिल गया, तो सबसे पहला होता है, अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है बेटा, व्हाट आर वी सपोज टू डू? व्हाट आर वी सपोज टू डू? बताइए। सबसे पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर शैल बी e की पावर में इंटीग्रेशन होगी, किसकी? p की। q को तो टच भी नहीं करना, इसको तो मैं इधर उठा के ले आई और इसको मैंने q बना दिया। कंपेयर करने पे देख लो, y का पड़ोसी p है और इक्वल टू के राइट साइड वाला q है, और p और q दोनों ही देख लीजिए x के फंक्शंस हैं, x के अंदर आए हुए हैं। तो y p y। तो अब आप देखो p dx करोगे, e की पावर p कौन है? 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। लेकिन ये फंक्शन ऑफ y तो होंगे। अरे अकेला y है तो पड़ोसी x है, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ x ना, x में। ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? अब आप बताओ कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो ये e को तो छोड़ दो, क्या इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2x और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। अब आप देखो इंटीग्रेशन जब करते हो, क्या मैं मान लू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू dt बाय dx, तो इधर आ जाएगा 2x, तो 2x dx शैल बी dt। यस और नो? 2x dx शैल बी dt। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारा dx, 2x dx चला गया dt, तो ये बन गया e की पावर 2 अपॉन t dt, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने लिख दिया t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख दिया t और 2x dx को लिख दिया dt। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। तो यहां पे ये आ गया, तो e की पावर का इंटीग्रेशन क्या है? 2 log t, तो 2 log t हो जाएगा e की पावर log t स्क्वायर, और हमने पढ़ा है e की पावर log x इज नथिंग इज x। ये प्रॉपर्टी पढ़ी हम लोगों ने, e की पावर log x इज नथिंग बट log x। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास क्या आ गया, e की पावर log t स्क्वायर, देयरफॉर शैल बी t स्क्वायर। जो log के आगे वही आंसर है। और t कौन था बेटा? जी t था मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल के आया है वो t स्क्वायर निकला है, विच इज दिस। तो माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दिस। सबसे पहला स्टेप है टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एवरीबॉडी। कोई दिक्कत? पक्का? चलो आगे। राइट, ना ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी यही है। ठीक है? इतना समझ में आ गया सबको? बोलो। इतना क्लियर है सबको ऑनलाइन किड्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Devanshu, but I am not able to hear you clearly. Your voice is very low. आप क्या पूछ रहे हो मेरे से? लो तो सही। हम ये 2 log t स्क्वायर कैसे हुआ? बेटा ये प्रॉपर्टी होती है, देख, अगर मैं लिखती हूँ log 3 प्लस log 3, वो क्यों लिखा? log a प्लस log b क्यों लिखा? क्योंकि ये log a इंटू b रहा होगा कभी ना कभी। हाँ मैम याद ये है ना? तो ये log 3 स्क्वायर है, और इसको अगर डायरेक्टली भी आप ऐड करते हो तो ये क्या बन रहा है बताओ?
ये बन रहा है 2 टाइम्स log 3। ओ ठीक है, समझ तो गया। बेसिकली ये पावर को मैं इधर ले आऊं ना सीधा ही, तभी तो ये प्रॉपर्टी बनती है log की। यस मैम, समझ गया। तो आप ये देखो, हमारे पास ये पार्ट आ चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी नो इज x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन के हिसाब से सोल्यूशन में डालना है बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन कहते हैं अकेला वेरिएबल इस इक्वेशन का y था, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आया है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये है ना सोल्यूशन, अकेले y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी इंटीग्रेशन। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज q? q हमने अभी निकाला हुआ है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाली साइड की इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल बन जाएगी, एंड दिस इज गोइंग टू जस्ट इंटीग्रेट कर दीजिए आप इसको विद dx। तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी लगा दो इधर, और इधर आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। नहीं तो इसका साइंस का पेपर कब है? हाँ तो साइंस तो मुझे नहीं पता मैम, वो तो आप देख लो, मतलब रिवीजन कर ले, क्योंकि मैथ्स का आता ही है, टेंथ हो गया आता ही है। मतलब इट्स टोटली योर कॉल, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहें हम करवा देंगे। अगर आना चाहते तो भी ठीक है, नहीं आना चाहते तो भी ठीक है। आप साइंस के लिए आ दो फिर ना, उतने ही टाइम पे आप साइंस के लिए आ दो। हाँ ठीक है, तो आप ऐसा करो ना, आपका जितना बंडिंग होगा मैं आपको रिटर्न कर देती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। अगले महीने का अगले महीने देखेंगे जब से भी आते है ना। हाँ ठीक है ठीक है। कितनी बात समझा की तो बताओ, यू अंडरस्टैंड? तो ये हो गया, ये आपकी कुछ यहाँ नहीं किया डीवाइडिक्स बेटा, इसमें यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, ये अलग से ही होता है इसके अंदर। उसका ही सोल्यूशन ये है कि ये पहले से इट्स लाइक जैसे फॉर्मूला सॉल्व कर दिया। आप समझते हो, जैसे एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में आप क्या करेंगे बताइए जरा, कि भाई आपने इसको सॉल्व करके पूरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड से अल्फा बीटा का फॉर्मूला निकाला था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यस और नो? तो माय पॉइंट इज कि ये पूरा अल्फा बीटा है, तो ये आपने कैसे निकाला, ये इसको सॉल्व करके निकाल दिया। अब अगली बार कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, आप सीधा कंपेयर करते हो, एबीसी निकाल के इसमें डाल देते हो। तो इट्स लाइक दिस ओनली कि आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कि भाई ये dy बाई dx हमारे पास है, ठीक है। तो dy बाई dx हमारे पास ये है, और ये आपका 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो आपने यहाँ पे dy बाई dx अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, वो आपने ऑटोमेटिकली इस सोल्यूशन के अंदर ही लिख लिया, ठीक है। तो आपने सीधा इसमें डाला, बस उसका आपको रूल फॉलो करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इसमें डालो, जो जो बोल रहे कर, बस ये इसका सोल्यूशन। उसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? ये फाइनल, एक क्वेश्चन और करो। अब करो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने तुमको दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू दिस। अब आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, लेकिन अपने को फॉर्म ये बनानी है कि मैम डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट इज 1 बेटा, मेहर तेरे को समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा आ रहा है। हाँ तो फिर पूछेगा कौन बेटा, ये तो मैं पूछ रही हूँ। हमको वीडियोस देखनी पड़ेगी आपकी सारी। बट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड इन दिस क्वेश्चन? आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? हमको एक इक्वेशन दी जा रही है, उसके अंदर y अकेला वेरिएबल है, मेहर
और बाकी ये फॉर्म क्या है, y अकेला वेरिएबल है और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा x में है और ये भी x है, मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हर जगह x है बेटा, Yes, ma'am. है ना। तो अगर इसमें हर जगह x है तो इसका क्या मतलब है? अगर इसमें हर जगह x है तो इसका क्या मतलब है बताइए। पता नहीं, हमें कोई फॉर्म्स करनी है। आपने ये फॉर्म लिखी और एक फॉर्म हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की ये पढ़ी है, तो इसमें हम कहते हैं कि एक बार ही y है बाकी हर जगह x है, तो कंपेयर करने पे p का वैल्यू ये हो गया ना 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, Yes, ma'am. और q का वैल्यू कंपेयर करने पे ये हो गया। फिर दूसरा स्टेप कहता है p और q निकालने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है हमें, तो e की पावर p dx है, p को डाल दो, ये p है हमारा, तो ये इंटीग्रेशन तो समझ में आई होगी। पावर में मैंने क्या किया, 4x को लिखा 2 इंटू 2x में है, और यहां नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तूने t मान लिया, तो 2x बिकम्स व्हाट dt बाई dx। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन तो समझ में आई, 2x dx को dt लिखा Yes, yes, ma'am. और ये 2 बाई टी बन गया, तो 2 बाई टी का मतलब log t इंटीग्रेशन करने पे, तो e की पावर में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, e का नहीं इंटीग्रेशन कर रहे हैं, e की पावर में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। Yes, ma'am. तो अब ये 2 इधर चला जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये प्रॉपर्टी होती है log की, क्या होती है x log y इज इक्वल टू log, ये पावर में चढ़ जाता है, log ऑफ y की पावर x। Do you understand my point? Yes, ma'am. तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो e log t का स्क्वायर। Do you understand the point? Yes, Yes. ma'am. तो अब ये, और ये प्रॉपर्टी होती है e की पावर log x हमेशा x होता है, तो e की पावर log के आगे जो लिखा होता है वही आंसर आता है, तो ये t स्क्वायर है, और t हमने क्या माना था, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर को t माना था। ये समझ में आई स्टेप, तो मैं आगे स्टेप पे चल पाऊंगी ना। यू गाइस हैव टू आस्क योरसेल्फ, बेटा बोलो, पहली बार या दूसरी बार को कॉन्सेप्ट करो, प्लीज आस्क मी, इतनी बात क्लियर होगी सब लोगों को तो बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब ये सोल्यूशन फॉर्म होती है, y होता है अकेला वेरिएबल, बोरा y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुमने अभी निकाला, q तुमने पहले ही निकाल लिया था कंपेयर करके ये फॉर्म के हिसाब से, ये मेरी मेन फॉर्म है dy by dx प्लस py is equals to q। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपके पास आ गया, इसमें डालो, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया, देखो ये रहा q मेरा, ये रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा, तो ये कैंसिल हो गया, तो -1 का इंटीग्रेशन ही बचा ना बस। तो -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, और वो आंसर आ गया। ये मेरी फाइनल सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है बेटा। एवरीबडी, मुकुल, मेहर, आशी, नेहा, देवांश, एवरीबडी गाइस। Yes, ma'am. अब ये क्वेश्चन देखो, हमारी मेन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ये कहती है कि dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर dy by dx का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 आप बनाएं। हाउ विल यू मेक इट 1? आप इस पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो ये बन गया 1 टाइम्स dy by dx जो कि हम चाह रहे थे, ये बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और ये बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x। यस और नो? बोलो। तो अब आप इसे कंपेयर करेंगे तो dy by dx शैल बी व्हाट बेटा, p dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो कंपेयर करने पे y का पड़ोसी कोएफिशिएंट कौन है, p, तो p का वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो, और q का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कोई आपकी दिक्कत? आवाज आ रही है ना? आ रही बिल्कुल आ रही, मेरी आवाज पहुंच रही ना? Yes, ma'am. तो p है और q है। सबसे पहला काम, इतना मेहनत देखो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Ma'am. नेहा, मुकुल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. देवांश, बोलो। Yes, ma'am. तो अपने पास p है और q है,
अब आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? P है और Q है, तो आपने सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। व्हाट इज दिस? E की पावर, हाँ जी, हाँ हमको पता कैसे चला कि आपको 1 + x² से डिवाइड करना है इक्वेशन को? क्योंकि मेरे को dy/dx के पड़ोस में 1 + x² दिख रहा था और मुझे यहाँ 1 चाहिए था, तो उसी को उड़ाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसी से करेंगे तभी 1 आएगा। ठीक है। E की पावर P dy P dx का इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा? E की पावर 1/1 + x² dx। और बताओ 1/1 + x² किसका वो होता है? d/dx हम क्या पढ़ते थे? d/dx ऑफ tan इनवर्स x हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे बताओ? 1/1 + x² पढ़ते थे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो dy इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये बन गया E की पावर tan इनवर्स x इंटीग्रेट करके, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ये क्यों क्या चाहिए? हमने ब्रेन ज्यादा लगा दिया था। अच्छा अच्छा, 1/tan इनवर्स ऑफ a। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ऑल ऑफ यू, मेहर, नेहा, दिवांश, मुकुल, आशी। यस मैम। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। आफ्टर दिस व्हाट आई एम सपोज टू डू? डायरेक्ट सोल्यूशन में डालो। तो हमारा फॉर्म क्या बना है? dy/dx प्लस 1/x² + 1y इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। यस और नो? तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, ये P था पूरा, ये Q था पूरा। कैसे निकाला था ये P और Q बताइएगा? dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू Q। बोलो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट? E की पावर tan इनवर्स x। तो इतना निकालने के बाद सोल्यूशन क्या होता है? अकेला वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू Q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। तो y तो अकेला वेरिएबल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? E की पावर tan इनवर्स x। ये साइड तो एज इट इज आ गई। Q कौन है बताओ? tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर E की पावर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप देखो कैसे करोगे इसको सॉल्व। लेट अस सपोज tan इनवर्स x को t मान लो आप, ठीक है? तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करते तो इधर dt/dx आएगा। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x²। डिफरेंशिएशन नहीं होगी ना याद अगर तुम लोगों को, तो बेड़ा गर्क हो गया तुम लोगों का इंटीग्रेशन का, समझ रहे हो? तो ये dx इधर पहुंचा दो, तो 1/1 + x² dx इज dt। तो ये पूरा मेरा dx और 1/x², ये बन गया e की पावर t इंटू t dt। ये बन गया y e की पावर tan इनवर्स ऑफ x। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबॉडी? यस। अब इसको आईलेट से सॉल्व कर दो। तो आईलेट में अलजेब्रिक एंड देन एक्सपोनेंशियल, तो ये t अलजेब्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल सेकंड हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y इंटू e की पावर tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t e की पावर t dt। ठीक है, आईलेट लगा दो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस d/dx ऑफ, यहाँ पे d/dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इन दोनों के प्रोडक्ट का भी इंटीग्रेशन। दिस इज y इंटू e की पावर tan इनवर्स ऑफ x। तो y इंटू e की पावर tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t e की पावर t। d/dt ऑफ t क्या हो जाएगा? 1 इंटीग्रेशन ऑफ et हो जाएगा et, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन दोबारा से, तो ये जाएगा t की पावर t माइनस et प्लस c। दैट शैल बी y इंटू e की पावर tan इनवर्स ऑफ x। t हमने tan इनवर्स ऑफ x माना था बच्चे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा y इंटू e की पावर tan इनवर्स ऑफ x। e को हमने tan इनवर्स x माना था, tan इनवर्स ऑफ x इंटू e की पावर tan इनवर्स ऑफ x माइनस e की पावर tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। मेहर कुछ समझ में आया? नेहा, आशी, एवरीबॉडी, मेहर आई यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? बोल, यस मैम। कुछ आया समझ में? यस आईलेट पढ़ा था मेहर? आईलेट पढ़ा था तूने वो वीडियोस में?
यस मैम, वो स्टार्टिंग आपने इंटीग्रेशनल प्लेलिस्ट भेजे ना, उसमें पढ़ा था मैंने। बोलो, इतनी बात क्लियर होगी तो आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या कर रहे हो यस अभी? मैम, क्लियर। करो। बोलो। डन भाई, सुनाई नहीं देता था। एवरीबडी ऑनलाइन? बेटा सबको समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन और करो। गाइस एक हफ्ता और जा रहा है, उसके बाद से आई विल बी स्टार्टिंग विद द ऑफलाइन टेस्ट, ऑलराइट? देन आई वोंट बी कनेक्टिंग यू ऑनलाइन फॉर मैथ्स आल्सो, just 1 week more and I'll be offline for fully for maths. dy by dx plus y cot x, सिर्फ मेहर कनेक्ट करेगी ऑनलाइन, is equals to x square cot x plus 2x. This is what you're supposed to do. बताइएगा। हमें इसका फॉर्म में कंप्लीट करना है, dy by dx plus py equals to q. Do you understand? बोलो, ठीक है? तो कंपेयर कर लीजिए, y का पड़ोसी कौन है? cot x, और q ये पूरा हो गया। तो कंपेयर करने पे p मेरे को मिलता है cot x और q मेरे को मिलता है ये पूरा, ये q है। ठीक है? सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, वो होता है e की पावर p dx। तो e की पावर cot x dx। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बताइए। देखो अभी, अब इसे क्या लिख सकते हैं? e की पावर sin x अपॉन cos x, सॉरी cos x अपॉन sin x। देखो sin x को t मान लो तो cos x dx चला जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो cos x shall be dt by dx, तो cos x dx shall become dt। डायरेक्ट डायरेक्ट होता है, log sin x ये होता है ना, log sin x। log sin x सारे। हाँ तो ये डाल देते हैं ना फिर सीधा, sin x का log cot x नहीं होता? ना ना, cot x का log sin x होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में है, IF इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये निकाल रहे हो। ठीक है, पूछती रहे। तो 1 अपॉन साइन, अब ये देखो क्या बन गया, इंटीग्रेशन में क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स dx शैल बी 1 by t dt, क्योंकि cos x dx dt बन गया मेरा, तो 1 अपॉन t dt, तो ये बन गया e की पावर log t, और ये बन गया e की पावर log t मतलब t, और t कौन था? sin x। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF आ गया sin x। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एवरीबडी? बताइएगा। Yes, ma'am. Is that clear? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर shall be sin x. Got it? उसका सिर्फ sin x आ जाएगा। अब सुनो, अब आपको सिर्फ सोल्यूशन में डालना है। सोल्यूशन क्या कहते हैं? अकेला वेरिएबल। कौन है अकेला वेरिएबल? y। नेक्स्ट क्वेश्चन तू बताएगी मुझे p क्या q क्या बेटा। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? sin x। q ये रहा, x स्क्वायर cot x प्लस 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी इंटीग्रेशन। यस और नो? आई बात समझ? तो यहां से मेरे पास आ जाएगा y sin x, इधर बन जाएगा x स्क्वायर cot x sin x प्लस 2x। हाँ लगा, लेकिन ये उससे होगा नहीं, मतलब उससे कई स्टेप्स में होगा, ये अलग होगा। तो ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर, cot x होता है बेटा cos x अपॉन sin x। साथ हो मेरे तुम लोग?
कि कहीं और चल रहे हो? हाँ, ये y sin x है। अब इसका इंटीग्रेशन को छोड़ दो फिलहाल और इसको यही होल्ड पे डाल दो, क्योंकि तुम लोग को इंटीग्रेशन आती नहीं है। अगर तुमको यहां तक इंटीग्रेशन आती है, कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो जो भी है इसके बाद इंटीग्रेट करके प्लस सी कर देना। पर यहां तक अगर कर दोगे तो 6 नंबर का सवाल है तो 4 मिल जाएंगे। सिर्फ इंटीग्रेशन के 2 नंबर होते हैं। अरे हो तो जाएगा, इनका अलग अलग कर दे। 1.5 नंबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ तू कर ले, तू करते को आता है। अरे मतलब एक बार बता दो, बिल्कुल नहीं। इनका अलग अलग कर देंगे, इसमें हाईलाइट लगा देंगे, इनका तो डायरेक्ट हो ही जाएगा। इसका कैसे हो गया? x स्क्वायर प्लस cos x के x स्क्वायर cos x हो गया। क्यों मैम, बीच में प्लस का साइन था ना? ना मैं बच्चा x स्क्वायर cot x था, फिर तुझे तूने उससे sin x किया। एक्स स्क्वायर को हाँ तो फिर भी हाईलाइट तो लग ही जाएगा। हाँ, वो तो हम में लगेगा बिना आने से ये तो। अलग मान लीजिए, तो इसमें हाईलाइट अलग लगेगा, इसमें अलग लगेगा। बिल्कुल। आगे क्या मालूम कुछ? ठीक। बोल कौन रहा है?